जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डायल 112 को प्रदेश भर में पिछले 2.5 साल के दौरान 400 से ज्यादा बाल विवाह की शिकायतें मिली है। तो शिकायत होने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कई बालिकाओं को वधू होने से बचाया। बिलासपुर में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की शिकायतें मिली है। डायल 112 को बिलासपुर में 94 बाल विवाह की शिकायतें मिली हैं। उसके बाद सरगुजा और तीसरे नंबर पर जांजगीर चांपा जिला है। पिंडरा में पिछले 72 घंटों की बारिश से यहां के नदी नाले उफान पर हैं। नदियों के तेज प्रवाह के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालने से जरा सा भी नहीं पीछे हट रहे हैं। पिंडरा के बस्ती बगरा से निकलने वाली बमनी नदी के लक्ष्मण घाट के पास 12 बच्चे तेज बहाव और उफनती नदी के बीच जा रहे हैं। इनसे पूछने पर पता चला कि ये सारे नाबालिग अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहे हैं और बच्चों के अभिभावक भी वहां मौजूद नहीं है और बच्चों को ऐसा करने से कोई रोकने टोकने के लिए कोई बड़ा परिजन भी मौजूद नहीं है। ऐसे में किसी भी वक्त बच्चों के साथ बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। छत्तीसगढ़ यह न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी वक्त नदी नालों की उफान के दौरान इनके नजदीक पहुंचकर अपनी जान जोखिम में डाल करके फोटो खिंचवाने से बचें तथा दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति को प्रताड़ित करने का मामला बलरामपुर से एक बार फिर से आया है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के पलगी में भाजपा नेता संतोष यादव पर आरोप है कि एक युवक को पंडो जनजाति की बंधक बना करके काम करा रहा था। ऐसे में भाजपा नेता के डर से युवक पिछले 10 दिनों से जंगलों में रात गुजार रहा है। वहीं पीड़ित की पत्नी अपने ससुर के साथ पहुंचकर मामले की जानकारी त्रिकुंडा थाना क्षेत्र को दी, जिसके बाद युवक की तलाश जंगल में पुलिस ने शुरू कर दी है। बीते दिनों सावन का पहला सोमवार था, जिसमें भक्तगण अपने भगवान के दर्शन के लिए मंदिर बड़े तादाद पर पहुंचे। ऐसे में कवर्धा और कोरिया जिलों में शिव भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मनिंद्रगढ़ में भक्तों ने कांवड़ की यात्रा निकाली। हसदो नदी से जल भर करके सिद्ध बाबा के धाम जल चढ़ाने पहुंचे भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। वहीं कवर्धा के भोरम देव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी पंचमुखी महादेव जलेश्वर महादेव में भक्त दर्शन करने भगवान के घर पहुंचे। इधर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या का ध्यान रखा जा रहा है। न केवल अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, बल्कि रायपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया। यह अस्पताल की खासियत ये है कि यह 24 घंटे में तैयार हो सकता है मरीजों के लिए। जहां बिलासपुर में 50 बेड का यह अस्पताल बनाया गया, तो वहीं रायपुर में 100 बेड का पोर्टेबल अस्पताल बनाया गया है। इस ढांचे में 1000 मरीजों तक की बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वहीं रायपुर में सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गया है। यह प्लांट 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है और एम्स में अत्याधुनिक 30 वेंटिलेटर भी स्थापित कर दिए गए हैं। कोविड-19 के तीसरी लहर को तैयारी को देखते हुए काफी हद तक इसे देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के 15 गांव होंगे नक्सलवाद से आजाद। स्वतंत्रता दिवस पर की जाएगी घोषणा। जी हां, पहली बार दंतेवाड़ा जिले के 15 गांव नक्सलवाद से आजाद हो पाएंगे। इसकी घोषणा भी स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त के दिन की जाएगी। देश में ऐसा पहली बार होगा कि जब आजादी के खास मौके पर इन गाँव के ग्रामीण नक्सलवाद से मुक्ति का जश्न मनाएंगे। आजाद हुए गाँव की सूची बनाने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि देश का यह पहला मौका होगा जब आजादी के इतने दिनों में एक साथ इतने गांव नक्सल मुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। दंतेवाड़ा जिले को 3 कैटेगरी ग्रीन, येलो और रेड जोन में रखा गया है। इसके लिए दंतेवाड़ा में 20 गांव का चयन किया गया है, जहां ग्रामीण बंद लिफाफे में अपना फीडबैक देंगे। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के 149 ग्राम पंचायत में से 33 गांव रेड जोन में है, तो वहीं 42 गांव येलो जोन में, शेष 72 गांव ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन में ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के दौरान जब अधिकांश अस्पताल में सामान्य मरीजों का इलाज बंद था, ऐसी कठिन परिस्थिति में मुख्यमंत्री शैली श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट शहर के झुग्गी बाहुल्य गलियों मोहल्लों में जाकर सामान्य बीमारियों के मरीजों को उपचार उपलब्ध करा रहा था। इस योजना के माध्यम से 9 माह में 65,000 से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त कोरोना का टीका भी मोबाइल यूनिट के जरिए लगाया जा रहा है और यह योजना प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार के चलते हम सीएम से मुलाकात करने विधानसभा पहुंचे। फ्लाइट छोड़ करके टीएस सिंहदेव और बृहस्पति के मामले को शांत करवाने विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद पीएल पुनिया ने अपने बयान में कहा है कि यह मामला अब समाप्त हो गया है। एफआईआर भी दर्ज की गई थी और उस पर कार्यवाही भी हो चुकी है, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में सुलझा लिए हैं और मामला को शांत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट करने का बड़ा आरोप लगाया गया था विधायक बृहस्पति सिंह के द्वारा, जिसके बाद इस मामले को अब सुलझा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 4 महीने से बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों को आज खोल दिया गया है। जहां कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ था, तो कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में ज्यादा संख्या में बच्चे मौजूद रहे। सरकार ने सुपोषण अभियान को तेज करने के लिए आंगनबाड़ी संचालन को 2 पहली में आंगनबाड़ी शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र में बच्चों को भेजने के लिए पालक की अनुमति जरूरी होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में अच्छी सुधार हो रही है। औसत पॉजिटिविटी रेट गिर करके 0.3 पर आ गया है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 118 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 3000 कोरोना मरीजों का इलाज कई अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर जांजगीर चांपा जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी किए गए प्रोटोकॉल का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कलेक्टर के द्वारा सख्त कार्रवाई टीम के द्वारा की जाएगी। एसडीएम तहसीलदार के संयुक्त बैठक में ये निर्देश जारी किए गए हैं जांजगीर कलेक्टर के द्वारा। महासमुंद जिले में कोरोना की तीसरे लहर से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है और जिला के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। वहीं राज्य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। राज्य में 1,17,09,000 टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। इनमें प्रदेश के 94 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका तो वहीं दूसरा टीका 21 लाख से अधिक लोगों को लग चुका है। भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को सरकारी बैंक से बहुत उम्मीद है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता आंदोलन कराना प्रदेश में जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बीते शाम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जिला सरकारी बैंक राजनांदगांव में नव अध्यक्ष नवाज खान के पद ग्रहण समारोह में ये बात बोले। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और गौ पालकों को भी सरकारी बैंक से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे उन लोगों को भी बैंक के सुविधा की फायदा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ओपी चौधरी केंद्र सरकार की तरफ से 10 नया मॉडल डिग्री कॉलेज की मंजूरी मिलने पर आभार जताया है केंद्र सरकार का। निश्चित ही केंद्र सरकार के द्वारा ये पहल उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश में क्रांतिकारी साबित होगा। प्रदेश में आजकल मानसून की गतिविधि तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में हल्का से मध्यम वर्षा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से नदी और नालों की जल स्तर बढ़ गई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे के द्वारा आने जाने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। रायगढ़ में हुए 2 दिन बारिश के कारण निचले इलाके में पानी भर गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर और उससे लगे हुए उत्तर छत्तीसगढ़ में निम्न दाब का क्षेत्र है। इसके साथ इसके ऊपर चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। वहीं इसी निम्न दाब के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए एक द्रोणिका बनी हुई है। इसलिए प्रदेश में अगले 24 घंटे में कई जगहों पर, खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्का से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। इसके अलावा कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसी बीच पिंडरा अमरकंटक में भारी बारिश होने के चलते भैंसाजार अरपा में 75 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे बिलासपुर में अरपा नदी के जल स्तर बढ़ गई है। तो वहीं कृषि और सिंचाई विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे सावधानी पूर्वक रहें और जहां ज़्यादा खतरा होने पर स्थान को छोड़ करके सेफ जगह पर चले जाएं। इसी बीच भगवान शिव का सावन महीना आज से शुरू हो रहा है। इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।